हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में देखा था, ठीक है। और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हमने अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उसकी नेक्स्ट आगे जो है एक्सरसाइज जो है उसकी एक्सरसाइज 4.2 उसके क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो दे रखा है इस तरीके से, एक ठीक है, इस तरीके से दे रखा है कि एल एम डिटरमिनेंट एल एम 2 3 इज इक्वल टू 0, एल एम 2 3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड एल रेशियो एम। क्या फाइंड करने के लिए बोला कि एल रेशियो एम फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल, कि ये 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट है, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 3l माइनस 2m, 3l माइनस 2m इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम करें तो 3l इज इक्वल टू 2m एंड l अपॉन m इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, देन l रेशियो m इज इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। इसमें क्या कहा है कि फाइंड द माइनर एलिमेंट। क्या करना है, यहाँ लिख देता हूं, फाइंड द माइनर एलिमेंट ऑफ माइनर ऑफ एलिमेंट्स of second row of determinant इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। डिटरमिनेंट दे रखा है 2 3 4 3 6 5 1 8 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको कहा है कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो ऑफ डिटरमिनेंट दिस, ठीक है। तो सेकेंड रो कौन सी है, तो आपके पास ये जो है ये आपकी सेकेंड रो है और उसके जो एलिमेंट है 3 6 और कौन सा 5, इसके क्या चाहिए हमको, माइनर चाहिए, तो माइनर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर कहेंगे माइनर ऑफ ए आई जे इज इक्वल टू क्या कह रहे हैं हम, ए आई जे कहते थे, ठीक है, याद है। इस तरीके से कैपिटल से डिनोट करते थे। अब इसको ब्रेक में लिखे तो हम क्या कहेंगे कि इस तरीके से हमको क्या चाहिए, ए कौन सा चाहिए हमको, इसका माइनर चाहिए, तो हम कहेंगे 2 1, इसका माइनर चाहिए a21 जो है 3, ठीक है। a21 पे कौन है 3, तो उसका माइनर क्या लिखेंगे, a21 ही लिखेंगे। तो इसका माइनर कैसे आएगा, इसको और इसको रिमूव कर देंगे, इसको और इसको रिमूव कर देंगे, तो आपका डिटरमिनेंट जो बचेगा, तो 3 4 कौन बच रहा है, ये और ये रिमूव हो गए, तो सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम रिमूव, देन 3 4 एंड 8 9। इसको सिंपलीफाई करें तो ये आ जाएगा 3 × 9 27 माइनस 8 × 4 32, यानी ये हो जाएगा -5। नेक्स्ट देखते हैं A22 के लिए बात करें तो सेकेंड रो रिमूव कर लो और सेकेंड कॉलम रिमूव कर लो, तो आपके पास आएगा 2419, तो माइनर क्या हो जाएगा, 2 × 9 18 - 4 14 हो जाएगा। और थर्ड माइनर चाहिए हमको, माइनर ऑफ A23 चाहिए, तो क्या करेंगे, 2 3 ये है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को रिमूव कर लो, तो आपके पास आएगा 2 3 1 8, तो आ गया 2 × 8 16 माइनस 3 × 1 3 30 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया 13, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसकी हम बात करते हैं।
यस, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको लिखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस तरीके से डिटरमिनेंट है आपके पास 13, 16, 19, 14, 17, 20, इधर लिखा है 15, 18 एंड 21। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट दे रखा है और इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, तो एक बात बताओ कि एक तो क्या तरीका है कि हम उसको एक्सपांड कर दें, ठीक है। एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, एक्सपांडिंग अलोंग सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, तो वो कर सकते हैं। लेकिन अब ध्यान से देखो कि जब हम इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा और ये दोनों कैंसिल, तो आपका ये वाला पार्ट आएगा, फिर इसमें इसका मल्टीप्लाई से इसका इससे होगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हमने क्या पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, हमने ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हम काम करेंगे जिससे आपका ये क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। ये आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है जिस पे अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखना कि हम क्या करेंगे, ठीक है। हमको माइंड लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके से करें हम, ठीक है। तो मैंने सोचा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ 16 माइनस 13 का डिफरेंस देखूं तो कितना आ रहा है, 3 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देखा मैंने कि फिर 17 और 14 का भी डिफरेंस किसका है, 3 का, और 18 और 15 का भी क्या है, 18 और 15 में किसका है, 3 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 13 14 में कितना डिफरेंस है, 1, और 16 17 में 1 का डिफरेंस है, और यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 और 1 का डिफरेंस है। तो हमको एक बात समझ में आई कि अगर मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें से इसको, इसमें से इसको, तो यहाँ जो ये रो है उसमें क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 1। सिमिलरली इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो भी क्या बन सकता है, 1 आपका बन सकता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं, हम अप्लाई करेंगे ऑपरेशन क्या अप्लाई करेंगे, तो हम क्या लिखते थे कि यहाँ पर हम लिखते थे किसमें हमको चेंज करना है, चेंज किसमें करना है वो लिखते थे हम यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर हम उन रोज में क्या करेक्शन कर रहे हैं वो लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि हम चाह रहे हैं कि R2 में चेंज हो जाए, R2 में चेंज हो जाए, और हम करेंगे R2 माइनस R1, और फिर हम कहेंगे R3 में चेंज हो जाए और हम कर लेंगे R3 माइनस R2। इसका बेनिफिट हमको बाद में दिखेगा, लेकिन हम अभी क्या करना है, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R2। मैंने सोचा कि देखो इसमें क्या होता है कि आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आप ये ऑपरेशन लगाते हो कि उन ऑपरेशन से या तो कोई प्रॉपर्टी बन जाए और डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, या दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग ऑपरेशन को इस तरीके से लगाते हैं कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के तीनों एलिमेंट सेम हो जाए, तीनों एलिमेंट क्या हो जाए, सेम हो जाए, और उसके बाद का प्रोसेस आप आगे क्वेश्चन में आएगा तो उसको देखेंगे, लेकिन ये हम कोशिश की जाती है। चलो ठीक है, तो अभी के लिए हमने देखा कि जब हमने ये ऑपरेशन लगाया बाय ऑपरेशन, ठीक है, लिख लेना, लिखना चाहो तो बाय ऑपरेशन दिस, अगर ये ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट क्या मिलता है। तो ये तो आपका एज इट इज है, एंड ये क्या है 16, ये 19 है। अब क्या करें, यहाँ पर हमने क्या किया है, R2 में चेंज किया है, चेंज इन R2, कैसे, R2 माइनस R1। तो यहाँ पर हम यहाँ पे जो एलिमेंट है उसमें चेंज करके लिखेंगे, मतलब क्या चेंज करके लिखेंगे, R2 माइनस R1 से जो रिजल्ट आएगा वो लिखा जाएगा। लिखते हैं 14 माइनस 13 1, 17 माइनस 16 1, 20 माइनस 19 1, इस तरीके से 1 1 1 आ गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं R3 में भी चेंज है, R3 में चेंज कैसा है, तो R3 माइनस R2, 15 माइनस 14 1, 18 माइनस 17 1, और 21 माइनस 21। इस तरीके से आपके ये एलिमेंट निकल कर आ गए। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको कैसे सोल्व करें। तो इसको सॉल्व करना बहुत सिंपल हो गया। हमने एक आइडेंटिटी प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ 2 रो और 2 कॉलम of any determinant are identical then that determinant value will be 0। तो
यहाँ पर 2 है, ठीक है, या फिर हम इतना ही कर लें, देन ये सब नहीं करें, हम केवल इतना लिख दें बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर आप चाहो तो प्रॉपर्टी का कौन सा लिख सकते हैं, टू रोज कौन सी, टू कॉलम्स आर इक्वल, टू रोज आर इक्वल, r1 इक्वल टू r2, r2 इज इक्वल टू r3, देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0 बाय प्रॉपर्टी। क्या हो रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ r2 इक्वल टू r3, देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल बी 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपका काम हो गया कि हम इस तरीके से प्रॉपर्टीज अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सपांशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करने से, प्रॉपर्टीज का यूज करने से आपके जो क्वेश्चन है थोड़े से इजी होने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था, फिर इसका थोड़ा लेवल बढ़ेगा तो आपको प्रॉपर्टीज पे जाना ही पड़ेगा, आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए आपको ये एलिमेंट्री ऑपरेशन आने चाहिए और प्रॉपर्टीज अच्छे से पता होनी चाहिए कि कब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग होमवर्क में कर सकते हो, हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 4, मैं आपको सुना देता हूँ। राइट द इफेक्ट ऑन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इफ फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम ऑफ एनी डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज। मतलब क्या है कि अगर किसी कोई डिटरमिनेंट है, इसकी अगर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दें, क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होगा। तो हमने कहा था कि इफ टू रोज और टू कॉलम आर इंटरचेंज देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ साइन ऑफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी चेंज। मतलब उस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू आएगी उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके बारे में हमने देखा था, अगर इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो इंटरचेंज करके जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, -5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोग होमवर्क में कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कहा गया प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, तो डिटरमिनेंट 1 1 1 y z z x x y y plus z z plus x and x plus y is equal to x minus y, y minus z, z minus x। इस तरीके से हमको प्रूव करना है कि इसकी जो वैल्यू है इस डिटरमिनेंट की वो क्या आती है, इसके इक्वल आती है, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व स्टार्ट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो डिटरमिनेंट को ले लेंगे, ये रहा। डिटरमिनेंट के अंदर लिख देते हैं 1 1 1 y z zx xy और यहाँ पर है आपका y plus z z plus x plus y। इस तरीके से आपका डिटरमिनेंट बना हुआ है। इसको सिंपलीफाई करना है, डायरेक्टली एक्सपांड मत कर देना, ठीक है। डायरेक्टली एक्सपांशन के से क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगाना है जिससे आपका क्वेश्चन इजी हो, कैलकुलेशन नहीं पड़े, ठीक है। तो देखते हैं। तो मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि क्या करना था कि किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट सेम बन जाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा। तो जैसे यहाँ 1 1 1 है, ठीक है, इसकी जगह पर क्या है होता 2 2 2 बन जाता, ठीक है। सपोज करो कि 2 2 2 बन जाता, तो यहाँ पर कॉलम में क्या है 2 2 2, तो उस 2 को हम क्या ले लेते हैं, कॉमन, ठीक है। तो जहां पर भी किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम में एलिमेंट सेम बनेंगे, उस सेम पोर्शन को तो आप कॉमन ले सकते हो ना उस रो से या कॉलम से, तो उसको क्या ले लेंगे, कॉमन। जैसे ही कॉमन लेते हैं तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि यहाँ 2 2 2 था, 2 कॉमन अगर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 1 1 1, ठीक है।
तो सेम इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वो कॉमन आ जाए, और कॉमन आने पर क्या बनेगा आपका 1 1 1 बनेगा। तो इस 1 1 1 को लाने से ही आपका क्वेश्चन इजी बन सकता है। कोई भी क्वेश्चन हो 1 1 1 का अगर किसी रो या कॉलम में आ गया तो आपका वो डिटरमिनेंट इजीली सॉल्व हो सकता है। कैसे देखेंगे, तो एक और बात हमने आगे लास्ट क्लास में सीखी थी कि अगर आपके किसी डिटरमिनेंट को एक्सपांड करना है तो किसके अलोंग एक्सपांड करेंगे, तो जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे, जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे उसके अलोंग ही हम उसको एक्सपांड करेंगे, तो वो इजीली एक्सपांड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ पर तो 1 1 1 बनेगा। जब हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के एलिमेंट सेम बना देंगे किसके थ्रू, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू, देन कॉमन आएगा। ठीक है ना, सेम बनेगा, उसको हम कॉमन ले लेंगे तो 1 1 1 बनेगा, और तब भी 1 1 1 बना, 0 तो नहीं आया, तो 0 बनाएंगे कैसे, 1 1 1 आने के बाद 0 बहुत इजी से बन सकता है। कैसे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो यहाँ पर क्या करेंगे बाय, ठीक है, ऑपरेशन लिख देता हूँ इसे। ठीक है, इसमें ऑपरेशन आपको दो तरीके से लिखा है, बुक के अंदर क्या किया है, यहाँ पर ऑपरेशन ऑपरेट कर दिया है, और कौन सा ऑपरेशन लिखा है वो यहाँ पीछे ब्रैकेट में लिखा है, मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। ठीक है, तो इससे ही देखेंगे हम। तो मैंने कहा कि चेंज किस में करेंगे, R2 में चेंज कर लेते हैं। R2 में क्या चेंज करेंगे, तो R2 में करेंगे R2 माइनस R1 कर लेंगे। R2 में चेंज करेंगे, इस R2 में सेकेंड रो में, इस एक के वन एलिमेंट में नहीं होगा, पूरी रो में होगा, और इस रो में से इस रो को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो यहाँ का जो एलिमेंट है वो क्या बन जाएगा, 0। ठीक है, चेंज किस में करेंगे, R3 में करेंगे, और R3 में क्या चेंज करेंगे, तो R3 माइनस क्या कर लेंगे, R1 कर लेंगे। R3 माइनस R1 से भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका नया जो डिटरमिनेंट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो 1 माइनस इसको तो एज इट इज रखा है ना, y प्लस z, और यहाँ पर हो गया 0, ये हो गया, क्या कर रहे हैं, zx माइनस yz, क्या कॉमन आएगा, z कॉमन, तो z कॉमन, zx माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर करें तो z से z प्लस x माइनस y प्लस z टू z कैंसल, x माइनस। ठीक है, तो हमने देखा इस तरीके से हो गया। अब 1 माइनस 1 0, फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, y कॉमन x माइनस z, फिर नेक्स्ट इसमें से इसको करेंगे y कैंसल x। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये बन गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई करें, तो ये 0 बन गया, कोई कहेगा इसे एक्सपांड कर दो आंसर आ जाएगा, तो कर दो एक्सपांड, लेकिन उससे पहले भी और इजी हो सकता है। क्या करें हम, तो यहाँ पर हम करेंगे x माइनस y और 0। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि x माइनस y यहाँ पर भी है, x माइनस y यहाँ पर भी है, और यहाँ पर 0 इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। तो इस रो में, ठीक है ना, x माइनस y कॉमन 2 इंटू सेकेंड रो एंड x माइनस z कॉमन फ्रॉम थर्ड रो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना चाहे लिख देते हैं x माइनस y and x minus y and x minus z are common from second row and third row respectively। ठीक है, तो कर लेते हैं कॉमन, तो आपके पास आ जाएगा x minus y और x माइनस z, ये दोनों कॉमन आ गए। उसके बाद जो डिटरमिनेंट का पार्ट बचा है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है ना कि किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। तो हमने इस कॉलम में से इस रो में से कॉमन ले लिया, x माइनस y बाहर आ गया, और इसमें से कॉमन ले लिया x माइनस z, ये भी बाहर आ गया। अब क्या बचा 1 yz और y प्लस z, फिर आगे बढ़ते 0, यहाँ पर क्या आ गया z, x माइनस y कॉमन 1 और 0 y, और यहाँ पर भी क्या हो गया, इस तरीके से। और इसको एक्सपांड करना बहुत इजी है, तो यहाँ पर हम एक्सपांड करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सपांडिंग अलोंग C1, एक्सपांडिंग अलोंग C1 यानी फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो आपके पास आएगा x माइनस y x माइनस z, और इसको एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा
1 और डिटरमिनेंट क्या बनेगा देखो ध्यान से 1 1 तो ये और ये रिमूव कर लो क्या आएगा z 1 y 1 प्लस माइनस सॉरी माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि 0 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये रिमूव ये सब आएगा, लेकिन 0 और मल्टीप्लाई में आएगा ना तो वो 0 हो गया, प्लस इसके 0 के साथ में जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा 0। तो बस ये तो 0 हो गया, बस कोई क्या सॉल्व करना रहा तो आपके पास आया x y x z और इसको सॉल्व करें तो z 1 z y ये आ गया z y। क्या हमको जो प्रूव करना था वो आया? नहीं आया। नहीं आया तो क्या चेंज है देखते हैं। x y हो गया, y z है, यहाँ पर क्या है z y, तो माइनस कॉमन ले लिया, क्या कर लिया यहाँ से y z, इस z y को y z लिखा, माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर क्या आ गया माइनस। थर्ड स्टेप क्या z x, यहाँ क्या x z, तो यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस कॉमन, माइनस माइनस प्लस, देन ये आ गया x y z x, ये आपका आ गया RHS hence proof। क्लियर? तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, ठीक है? तो पॉज आगे बढ़ते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। यस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, इसमें भी यही कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट दे रखा है 0 b स्क्वायर a c स्क्वायर a स्क्वायर b 0 c स्क्वायर b a स्क्वायर c और b स्क्वायर c और b। इस तरीके से आपको डिटरमिनेंट दे रखा है जिसमें क्या लिखा है ये पूरा है, तो इसमें कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट दिस, ठीक है? तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वही प्रॉपर्टीज अप्लाई करते जो, ठीक है, ऑपरेशन अप्लाई करो, जो भी आपका माइंड जितना जहां चलता है वो आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? तो हमने देखा कि अगर इस फर्स्ट कॉलम में देखो तो 0 a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है? a स्क्वायर कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम, b स्क्वायर कॉमन फ्रॉम सेकंड कॉलम, c स्क्वायर कॉमन फ्रॉम थर्ड कॉलम। तो रिमेनिंग पार्ट हम लिख लेते हैं 0 b c, फिर यहां से a 0 और c सेकंड कॉलम से, b स्क्वायर कॉमन a 0 एंड c, फिर c स्क्वायर कॉमन तो a b एंड 0। ये आपका निकल कर आ गया। अब कोई कहे कि सर क्या करें, आपको कि ये एक और 0 बनाना है तो 0 बना सकते हो, या फिर कोई कहे एक्सपांड करना है, एक्सपांड कर लो। चलो एक्सपांड कर लेते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसके अलोंग एक्सपांड कर रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपांड करें, ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और फर्स्ट रो में तो देखें तो फर्स्ट रो में कौन है 0, तो 0 की वो तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस a, और a के रेस्पेक्ट में कौन सा डिटरमिनेंट आने वाला है, ये और ये रिमूव करो, ये a है ना, तो और थर्ड कौन सा है प्लस माइनस प्लस, ठीक है? तो 0 a लिख दिया, ठीक है? इसके साथ में भी डिटरमिनेंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 0। फिर देखते हैं इस a को, देखिए तो इस कॉलम को, इस रो को रिमूव करें तो क्या बच रहा है b और c 0। फिर इसके लिए देखें तो ये और ये रिमूव कर दें तो b 0 c इस तरीके से आपका बन रहा है। तो अब इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास में आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पर करें तो क्या हो जाएगा b माइनस b, ठीक है? तो यहाँ लिख देते हैं
माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस ए, यहां करेंगे तो बी सी माइनस सी, लिख देता हूं मैं बी सी माइनस सी, तो ये हो जाएगा। इसको सिंपलीफाई करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस ए बी प्लस ए बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी और माइनस ए सी, इस तरीके से आपका आ रहा है। ठीक है, और देख लो फिर से करते हैं, माइनस ए बी प्लस माइनस माइनस प्लस ए बी सी और फिर यहाँ पर भी ए बी सी और माइनस ए सी, ये निकल कर आ गया। ठीक है, तो इस पूरे में से देख लेते हैं इसका क्या है। टू ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो ए बी सी ये दोनों कैंसिल होने चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर क्या था, ए जीरो तो जीरो कर लिया, माइनस ए के रेस्पेक्ट में देखें माइनस ए, तो ये हो गया b इंटू जीरो, यस यस यहाँ गड़बड़ हो गई है, b मल्टीप्लाई जीरो, तो ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, और सेकंड में b इंटू सी माइनस सी इंटू जीरो, तो ये भी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा, देखो ये हो गया ए बी सी, ठीक है, और प्लस ए बी सी, तो इस तरीके से आया आपके पास 2abc, और 2abc का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब, ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी थोड़ी सी, b इंटू जीरो जीरो ही होता है और c में bc, तो ये bc हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा और ये bc और ये जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 2a क्यूब b क्यूब c क्यूब इसके एक्सपांशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो फॉर द वीडियो टू नोटेड डाउन, यस स्टार्ट करते हैं। यस, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, और इक्वेशन भी कौन सी फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में है। ठीक है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में x माइनस 2 2x माइनस 3 3x माइनस 4, फिर दे रखा है x माइनस 4 2x माइनस 3 2x माइनस 9, फिर है आपका 3x माइनस 16, फिर नेक्स्ट है x माइनस 8 2x माइनस 27 एंड 3x माइनस 64 इज इक्वल टू। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, फिर से चेक कर लेते हैं। x ठीक है 2x 27 और 16, ठीक है, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन वो भी कौन सी फॉर्म में, डिटरमिनेंट की फॉर्म में, इक्वल टू क्या दे रखा है 0, और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। कोई कहे सर मैं क्या करूं, मैं एक्सपांड कर दूं। ठीक है, जो एक्सपांशन मेथड हमने पहले पढ़ रखा है उसी को क्या कर दें, अप्लाई कर दें, यूं करेंगे। तो देखो ध्यान से कितना लेंथी होने वाला है, इसको देखिए सबसे पहले इसके अलाउ करें तो ये और ये रिमूव हो जाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो देख लो इस तरीके से हमको कितना सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे उसके लिए, तो उसके लिए हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, थोड़ा सा इसको इजी बनाएंगे और फिर इसको एक्सपांड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ऑपरेशन की बात करें तो यहाँ पर हम चाहेंगे कि सबसे पहले x रिमूव हो जाए। ठीक है, x रिमूव हो तो हम एक काम कर लेते हैं, हम चेंज कर लेते हैं r1 और r2 में। ठीक है, इसमें चेंज कर लेते हैं, ध्यान से देखो, r1 में चेंज करते हैं r1 माइनस r2, r1 में चेंज कर लेते हैं r1 माइनस r2, क्या बेनिफिट होगा, x कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर भी 2x 2x और ये 3x 3x। तो इस तरीके से उसी तरीके से हम देखें तो R2 में भी चेंज कर लेते हैं। तो x x यहाँ भी x तो मतलब टू रोज ऐसी आ जाएंगे जिसमें x रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे तो x हट जाएगा, यहाँ तीनों 2x 2x ये सारे कट जाएंगे, ठीक है। और R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो सेकंड रो है उसमें भी आपकी जो x की टर्म है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो हम R2 माइनस क्या कर लेंगे R3। ऐसा मत कर लेना कि R1 में चेंज R1 माइनस R2, और R2 में चेंज R2 माइनस R1, ठीक है, क्योंकि ये इन दोनों का ही सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना उसमें, ठीक है, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ये देखते हैं तो ये आपकी इक्वेशन कैसी बन जाएगी। अब इक्वेशन है ये, ठीक है, तो इस तरीके से लिखता हूं। तो यहां बनेगा क्या, R1 माइनस R2, x माइनस x कैंसिल, -2 माइनस माइनस 4 तो ये आ जाएगा 2। फिर देखिए 2x 2x कैंसिल और -3 और +9, -3 माइनस -9 यानी +9, तो ये हो जाएगा 9 - 3 यानी 6। और थर्ड हो जाएगा 3x 3x कैंसिल, 16 - 4 तो हम करेंगे 12। तो इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में देखते हैं x - x कैंसिल और ये हो जाएगा 4। फिर यहाँ देखो तो 9 - 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 रिजल्ट आ जाएगा। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 64 - 16 यानी कि 48। और लास्ट वाला जो पार्ट है x - 8 और 2x - 27 एंड 3x - 64, ये ऐसे भी रहेगा ये, ठीक है। तो इन दोनों में चेंज किया, क्या बेनिफिट हुआ आप लोगों को लग रहा होगा थोड़ा सा कंफर्टेबल कि यहाँ से x रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करना थोड़ा कंफर्टेबल हो गया होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, इसमें भी कुछ बातें हैं तो देखते हैं हम कि यहाँ 2 एंड 2 दिख रहा होगा, 2 कॉमन है, इक्वल टू क्या चल रहा है 0, इक्वल टू क्या है 0 है, ठीक है। अब यहाँ से 2 कॉमन और यहाँ से 4 कॉमन, नहीं यहाँ से भी 2 ही कॉमन, बाहर क्या हो गया 4 और आपके पास जो बचा है वो लिख लेता हूँ 1 6 तो 3 6 1 3 6 और यहाँ से भी 2 कॉमन तो 2 8 9 2 9 एंड 48 है तो उसका हाफ, ये हो जाएगा 24। और नीचे हो गया x - 8 2x - 27 एंड 3x - 64 इज इक्वल टू 0। यस, तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन, 4 है वो यहाँ चला गया 0। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है 1, तो इनको इसका 2 टाइम करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो 0 बन सकता है। तो हम क्या करेंगे R2 में चेंज R2 माइनस 2R1 करने से यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा। तो आपका फर्स्ट रो एज इट इज 1 3 6 एंड 2 - 2 0 9 - 6 3 और 12, ठीक है। और यहाँ पर हो गया x - 8 2x - 27 एंड 3x - 64 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप देखें तो यहाँ 3 और यहाँ 12, 3 0 3 12 कॉमन लेंगे। कॉमन क्या है आपका 3 कॉमन आ जाएगा और 3 कहाँ चला जाएगा, यहाँ 0 में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा डिटरमिनेंट 1 3 6 0 1 4 and x - 8 2x - 27 3x - 64 is equal to 0। अब क्या करेंगे एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांडिंग along C1, एक्सपांडिंग along C1। अगर हम 1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपांड करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस इसका इससे होगा, तो ये हो गया 3x - 64 -4 मल्टीप्लाई 2 यानी 8x एंड माइनस माइनस प्लस 108 4 मल्टीप्लाई 27 108 और फिर क्या करेंगे 0, तो 0 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। और लास्ट फिर आ गया x - 8 प्लस माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। देखो फर्स्ट के लिए मैंने प्लस लिया, सेकंड 0 था तो 0 में प्लस माइनस कुछ भी लो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और थर्ड था x - 8 तो x - 8 के आगे क्या रहेंगे प्लस लेंगे।
और इसके साथ डिटरमिनेंट जो बना तो इसको और इसको रिमूव कर दूं, क्या बचेगा ये, तो 3 × 4 12 माइनस 6 × 1 6 इज इक्वल टू 0। सिंपल कर लो इसको, तो 1 तो हट गया, 3x माइनस 8x माइनस 5x और 64 माइनस दिस तो ये हो जाएगा प्लस 4 यहां से देखें तो 6 हो गया, 12 माइनस 6 6 मल्टीप्लाई x 6x और माइनस माइनस प्लस 8 मल्टीप्लाई 6 8 मल्टीप्लाई 6 तो ये हो गया 48 इज इक्वल टू 0। 6x माइनस 5x x एंड 44 माइनस 48 तो n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4। ये 48 माइनस का आएगा 6 मल्टीप्लाई माइनस 8 यानी माइनस 48, ये आपका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये आपकी इक्वेशन सॉल्यूशन हो गया। डायरेक्टली करते तो और काफी बड़ा होता, इसलिए हमने कुछ ऑपरेशन लगाए जिससे ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो गया। हो सकता है आपके माइंड में कोई अदर एलिमेंट्री ऑपरेशन आ जाए जिससे और इससे भी इजी हो जाए क्वेश्चन, में भी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है और वो भी करेक्ट ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ, क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है विदाउट एक्सपांडिंग, क्या कहा है, विदाउट एक्सपांडिंग, आपको एक्सपांड नहीं करना। प्रूव दैट, और इस तरीके से जो डिटरमिनेंट दे रखे हैं ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है एक्स वाई जेड पी क्यू आर एंड ए बी सी। थर्ड एक और इसको भी लाना है वाई बी ए वाई बी क्यू, फिर है एक्स, फिर यहाँ जेड ए पी एंड सी आर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में हमको प्रूव करना है कि ये जो तीनों डिटरमिनेंट है वो तीनों क्या है, इक्वल्स है। ठीक है, तो इक्वल है, इक्वल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं इसको सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं तो सबसे फर्स्ट जो डिटरमिनेंट था उससे हम स्टार्ट कर लेता हूं। ये डिटरमिनेंट था, ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट है ए बी सी पी क्यू आर और सॉरी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर वन बाय वन हम सोचते हैं हमको बनाना क्या है, जिससे ये डिटरमिनेंट बनाना है। किससे बनाएंगे, एक्सपांडिंग नहीं करना, एक्सपांड नहीं करना, हमको क्या करना है, और प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर देखो जो एक्स वाई जेड है वो कहाँ आ रहा है, आपका फर्स्ट रो में। ठीक है, तो फर्स्ट रो में ले आते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को यहाँ ले आते हैं तो इसको कन्वर्ट चेंज कर देते हैं बाय ऑपरेशन R1 इंटरचेंज R2। क्या ऑपरेट कर दिया हमने, Ri इंटरचेंज Rj, तो R1 को R2 से रिप्लेस कर दिया। और जब भी हम 2 रोज को या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हम कर लेंगे x y z और a b c और p q r, ये इंटरचेंज। लेकिन अब साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि R1 अभी x y z आ गया ना, ठीक है। अब प्रॉपर्टी है कि हमारा ABC और नीचे होना चाहिए, तो एक बार और हम यही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दें तो आपका ये जो डिटरमिनेंट है वो बन जाएगा। तो हम कर लेते हैं, देखो करते हैं
R2 interchange R3, then sign again negative positive, तो आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा x y z p q r a b and c। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया, ये डिटरमिनेंट। अब आगे बढ़ते हैं, हमको क्या चाहिए, हमको यहाँ पर चाहिए y, तो y x और z देखो, यहाँ y z और x को अगर हम ध्यान से देखें तो हमको समझ में आ रहा है कि y z एंड x जो है वो फर्स्ट कॉलम के अंदर आ रहे हैं, और यहाँ पर y z एंड x कहाँ पर है, फर्स्ट रो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने किया है कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, रो एंड कॉलम को क्या कर दिया है, इंटरचेंज करेंगे, तभी ये x y z है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, इफ वी इंटरचेंज रो एंड कॉलम देन डिटरमिनेंट वैल्यू विल नो चेंज। ठीक है, डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। तो हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं रो इंटरचेंज कॉलम, जितनी भी रो हैं उन सबको किसमें बदल देंगे, कॉलम में। और हमने एक इसी को ऐसे भी पढ़ा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे तो आपका ये डिटरमिनेंट, ये जो पार्ट है उसके जैसा कुछ बनेगा। तो देखो x y z बन, फिर हो गया आपका p q r, फिर बन गया a b c। ठीक है, तो ये बन गया, तो ये कुछ सेम लग रहा है। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको y सबसे ऊपर चाहिए और x नीचे चाहिए, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा, देखो यार, हाँ ठीक है, कर लेते हैं इंटरचेंज। तो हम कर रहे हैं r1 इंटरचेंज r2, तो साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव, साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरी, ठीक है, कर लेते हैं, पहले ये कर लेते हैं, ये किया तो आपका y आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, q और b, फिर यहाँ देखा y आ चुका है x p और b। जो आपका xp a था वो आ गया सेकेंड रो में, और y q b था वो कहाँ गया, फर्स्ट रो में। लेकिन हमने टू रोज को इंटरचेंज किया है, तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन आ जाएगा नेगेटिव, और ZRC। अभी तक कंप्लीट अरेंज नहीं हुआ क्योंकि y है, x आ गया, z, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, b आ रहा है, क्या आ रहा है, b, और q यहाँ पर है, तो b और q को भी आपस में क्या कर दो, इंटरचेंज। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम करेंगे C2 इंटरचेंज विद C3। तो आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा कुछ इस तरीके से, y x और z, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, इन दोनों को, इसको पूरा यहाँ और इसको पूरा यहाँ लिखो, तो b, ये क्या है, एक सेकेंड, r1 इंटरचेंज r2 किया तो b ऊपर आया, a यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख देते हैं q यहाँ पे, a यहाँ पर, b यहाँ पर। ठीक है, और c और r, तो इस तरीके से ये बन गया। लेकिन जब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसके आगे क्या था, नेगेटिव साइन था, और हम फिर से कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, टू कॉलम्स इंटरचेंज हो रहे हैं, तो फिर से क्या आ जाएगा, साइन नेगेटिव, और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका RH है, तो ये इसके इक्वल भी प्रूव हो गया, और ये इसके इक्वल भी प्रूव हो गया। तो आपका ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नोट कर लो आप। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यस, तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरीके से है, प्रूव दैट डिटरमिनेंट b plus c plus a and a plus b, second a plus b plus c and c plus a, और यहाँ a b c इक्वल टू 2 करना है, a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको आइडिया दिया है मैंने, कौन सा स्टार्ट, यस ठीक। सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से वही वापस लिख देता हूं। ठीक है, b प्लस सी, c प्लस a प्लस b, a प्लस b, b प्लस c, c प्लस a, b c। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक्सपांड नहीं करना सीधा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है कि हमको उस तरीके से सोचना है कि कोई पर्टिकुलर रो के एलिमेंट सेम बन जाए या पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट सेम बन जाए। तो यहाँ पर मैंने सोचा, थोड़ा सा माइंड लगाया कि अगर मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो a 2a, b 2b एंड c ऐसा बनेगा। यहाँ b 2b 2c, तो इस तरीके से ऐड करने से तो कुछ सेम नहीं बन रहा। मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से ऐड करूं तो यहाँ पर आपका सेम बन जाएगा। मैं कहूंगा r1 में चेंज, r1 प्लस r2 प्लस r3 करने से जो रिजल्ट है वो सेम बन रहा है। ठीक है, मैंने पहले से आइडिया लगा लिया। यहाँ पर देखा मैंने इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को, तो आपके पास क्या आएगा देखना ध्यान से। ठीक है, ध्यान से देखना क्या आने वाला है। तो b एंड b 2b 2a 2c, यानी कि 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन a प्लस b प्लस c। जब इन तीनों को ऐड किया तो क्या आया, a प्लस b प्लस c। यहाँ पर भी ऐड किया तो 2a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर भी ऐड किया है तो आपके पास आया a प्लस b प्लस c। ये आपका निकल कर आ गया। ठीक है ना, a प्लस b प्लस c, और नहीं बाकी सारे एज इट इज c प्लस a, b प्लस c एंड b, और ये हो गया a प्लस b, c प्लस a एंड c। इस तरीके से आ गया। अब देखो a प्लस b प्लस c तो क्या आ रहा है, तो फर्स्ट रो में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, a प्लस b प्लस c कॉमन, तो आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा इस तरीके से 2 1 2 1। फिर नेक्स्ट देखते हैं c प्लस a, b प्लस c एंड b। ठीक है, और नेक्स्ट देखा तो a प्लस b, c प्लस a एंड c। यहाँ पर ऑपरेशन देखें तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1। ठीक है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर करके हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0, इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0। तो यहाँ पर 2 ऑपरेशन करेंगे। फर्स्ट c में चेंज, किसमें c1 में चेंज, क्या करेंगे, c1 तो एज इट इज रहेगा, उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2c3 को। फिर c2 में भी चेंज, c2 में भी चेंज करें, c2 एज इट इज और 2c1 से और 2c3। ठीक है ना, c1 ये c1 इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका 2 टाइम। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करें। ठीक है, तो कर लेते हैं, क्या आएगा, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर भी हो गया 0। ठीक है, अब c प्लस a माइनस b, c प्लस a माइनस 2, इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो b प्लस c माइनस 2b, b प्लस c माइनस 2b, यानी कि ये हो जाएगा, सीधा कर लेते हैं, c माइनस b, c माइनस b। ठीक है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b माइनस c, और इसमें से इसको 2 टाइम्स को सब्ट्रैक्ट करें और 2c सॉरी है ना 2c। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम करते हैं ना, वो भी क्या करके कर रहे हैं 2 टाइम, तो ये हो जाएगा a माइनस c, और फिर यहाँ 1b c। इस तरीके से आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो अब दिख रहा है यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, तो हम कर लेंगे एक्सपांडिंग अलोंग फर्स्ट r1 लिख देता हूँ फर्स्ट रो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 और 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड होगा, इसका इससे और इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और फिर सॉल्व। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक्सपांडिंग अलोंग r1, तो 0 रिजल्ट आ जाएगा आपका a प्लस b प्लस c,
और कुछ इस तरीके से 0 + 0 + 1 के अलोंग अगर करें एक्सपांड तो ये वाला जो डिटरमिनेंट है वो बचेगा और इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो लिख देते हैं a + c माइनस 2b मल्टीप्लाई किससे होगा a - c से a - c एंड इसका मल्टीप्लाई से हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस a + b - 2c का मल्टीप्लाई हो जाएगा c - b से किससे मल्टीप्लाई हो रहा है c - b से। ठीक है तो मल्टीप्लाई करते हैं देखते हैं देखना थोड़ा सा एफर्ट लगाना कैलकुलेशन हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है तो 0 0 तो खत्म हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है थोड़ा सा माइंड के साथ a - c का मल्टीप्लाई अगर a + c से होगा तो a² - c² हो जाएगा। ठीक है और इसका मल्टीप्लाई जब इससे होगा तो ये हो जाएगा -2bc -2ab और इसका इससे होगा तो +2bc -2ab और माइनस +2bc ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करना है यहाँ देखो c - b है और यहाँ पर है आपका a + b। ठीक है इससे मल्टीप्लाई करना है इसको तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है माइनस यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ क्या बन जाएगा b - c। अब b - c का मल्टीप्लाई करते हैं तो b का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ क्या बन चुका है प्लस और चलो ठीक है प्लस छोड़ दो मल्टीप्लाई कर दो c मल्टीप्लाई -a तो -ac c मल्टीप्लाई b तो ये हो जाएगा -bc c मल्टीप्लाई ये तो ये हो जाएगा -2 और माइनस +2c²। फिर करते हैं b का माइनस प्लस ab फिर हो गया आपका माइनस तो प्लस हो चुका है b का ऐसे हो गया b² फिर b का ऐसे होगा तो -2bc और इस तरीके से ये पूरा फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है इसको सिंपलीफाई करते हैं और तो a + b + c ध्यान से देखो a² है दूसरा d² भी आ रहा होगा कहीं b² भी आ रहा है c² देखो -c² + 2c² क्या आ रहा है c² आ रहा है। फिर देखो 2bc और 2bc क्या हो गया कैंसिल हो गया। ठीक है और देखते हैं ac ठीक है 2ab और ab ये बच गया -ab फिर बच गया -ac माइनस बच गया bc। ठीक है इस तरीके से और ये जो है वो अपना फॉर्मूला है a + b + c a² + b² + c² -ab -ac bc ये इसी का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + c³ -3abc। तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा है तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है तो यस तो इसको हटा देते हैं। हाँ तो यहाँ तक हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने सॉल्यूशन कर लिया है। ठीक है तो इसके आगे के जो क्वेश्चंस है जो बचे हुए एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ठीक है उसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 9 हो गया 10 और 11 क्वेश्चन को ट्राई करना है। ठीक है और उसको हम वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे अगर नहीं हो तो आप लोग जरूर सेंड करें उसको डाउट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है और उसके बचे हुए जो नेक्स्ट क्लास के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही। एक्सरसाइज 4.2 के बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।